सिक्स्थ पे कमीशन ने जो सैलरीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, और इसके बाद से लोग ना अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर के साथ साथ अब सोच रहे थे कि अगर हम अपने बच्चे को सरकारी नौकरियों में डाल पाए। ये ट्रेंड 2007 के बाद से 2007-8 में शुरू हो चुका था। इसके बाद 2014 में आया सेवेंथ पे कमीशन जो लागू हुआ 16 नवंबर से। ये यहां आया सेवेंथ पे कमीशन, इसने इन सैलरीज को और बढ़ा दिया। और बताता हूं हुआ क्या था। यहां पर पे कमीशन जब आता है तो होता क्या है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है इसको कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब पे कमीशन आया था, जब सेवेंथ पे कमीशन आया था, तो इस समय जो फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था, माने फिटमेंट फैक्टर का अर्थ होता है कि आपका सैलरी कितने, बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है, यह बात याद रखिएगा। तो जो बेसिक सैलरी है इसको कितने गुना बढ़ा दिया गया था साहब, 2.86%, माने 2.86 टाइम्स इसको बढ़ा दिया गया था। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की पुरानी बेसिक पे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की पुरानी बेसिक पे अगर 18,000 रुपए है, तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की यहां पर बेसिक पे 18,000 रुपए था, तो वो बेसिक पे 2.86 गुना हो गया था, माने 2.86 गुना हो करके ये नंबर यहां पर आ रहा था। लगभग 42-44 हजार के आसपास आएगा। तो मैं अभी मोटा मोटा फिगर लिख देता हूं, इससे फायदा देखिए क्या होगा। अभी ये मोटा मोटा फिगर है, मैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं आपके सामने। 44,000 माने 18,000 से सीधे 44,000 बेसिक पे हो गई थी। इसके बाद में क्या होता है, जब होता यह है कि जब भी ऐसा काम होता है तो उसके बाद फिर आपका इसमें एचआरए जुड़ेगा, फिर इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ेगा, तो ये कुल मिला के जो सैलरी बैठ रही थी, एचआरए जो होता है 25% होता है इसका, तो 25% माने 11,000 साहब इसमें एचआरए जुड़ गया। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है इसमें, वो शहर टू शहर डिपेंड करता है, लेकिन 3 से 5,000 के बीच में होता है, हम थोड़ा ही माने 3,000, माने कि ये जो सैलरी बनी वो आपकी 58,000 बन गई थी जाकर के। एक पे कमीशन से इतना फर्क पड़ गया था। ये मैं बात कर रहा हूं 6 से, जब हम 7th में आए थे, तो जो सैलरी पहले 18,000, इसके ऊपर टीए डीए एचआरए मिलाएंगे तो ये लगभग 27,000, जो सैलरी 27,000 बैठती थी 6th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन के आते ही वो सैलरी 58,000 रुपए हो गई थी। तो 27, 28, 29,000 से सीधा 58,000 रुपए, इतने गुना बढ़ गई थी। अब देखिए फिर से पे कमीशन आ गया है, आज है 8th पे कमीशन, आज आ गया है 8th पे कमीशन। अब इसमें होगा क्या, जो बेसिक सैलरी होगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की बेसिक सैलरी मैं बता दूं, अगर हम लेवल 6 की बात करें तो 44,900 के करीब है, हम इसे मोटा मोटा वही 44,000 हम इसे मान लेते हैं। अब अगर देखिए फिटमेंट फैक्टर होता है कि ये जितना नंबर बड़ा होगा उतनी आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। तो अब इसमें होगा क्या, आपकी बेसिक सैलरी जो है ये अगर फिटमेंट फैक्टर, मान देखिए कहा तो जा रहा है कि 2.9 तक हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये बीच का, हम मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 या 2 होगा। हालांकि जानकारों का मानना है, स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये 2.9 तक भी जाएगा, लेकिन फिर भी हम अगर इसको 2 भी मान लें तो साहब सिर्फ बेसिक सैलरी हमारी 88,000 तो हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके ऊपर एचआरए होता है 25%, 24% से लेकर के 25%, कहीं कहीं 27 भी होता है, हम 25 मान लेते हैं साहब। अगर हम इसमें सिर्फ एचआरए जोड़ेंगे जो कि 1/4 होता है, माने 22,000 रुपए इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये आ गया इधर। इसके बाद अगर हम इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ेंगे, टीए जोड़ेंगे, तो ये बैठ जाएगा आपका, मान लीजिए 5,000, हमने 5,000 से 8,000 होता है, मैं सब कुछ कम कम जोड़ रहा हूं, तो आपकी सैलरी 1,15,000 ये खाली पहले ही महीने में, पहले महीने की बेसिक सैलरी, पहले महीने की सैलरी इतनी बनेगी आपकी। इसके बाद आप दूसरे महीने से, देखिए पहले महीने जब सैलरी बढ़ती है ना तो डीए, आप सोच रहे होंगे डीए कहां गया, तो जब तनख्वाह बढ़ती है तो डीए उसमें 0 हो जाता है, फिर डीए आपका अगले साल से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 2%, 4%, 6%, 10%, माने साल 2 साल बाद आपका डीए भी 20% पहुंच चुका होगा, माने, और प्लस आपके इंक्रीमेंट भी लग चुके होंगे, यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीना आप सैलरी उठा रहे होंगे, माने पैकेज होगा आपका 19-20 लाख का आपका पैकेज चल रहा होगा उस समय। और स्टार्टिंग सैलरी अब आप ज्वाइन करेंगे ना सरकारी में, आप लेवल 6 की सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे 15 लाख रुपए का आपका सरकारी पैकेज होगा आपका। और जो लोग हायर ग्रेड पे है, लेवल 8 पे है, लेवल 10 पे है, उनको तो क्या ही कहने, उनके 2 लाख रुपए की सैलरी, उनको स्टार्टिंग सैलरी उनको मिलेगी। तो इसमें बहुत ज्यादा, इवन मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी का कर्मचारी जो अभी तक 30,000 रुपए, ग्रुप डी का कर्मचारी जो लेवल 1 की जॉब होती है, जो अभी तक 27,000 रुपए, 30,000 रुपए लेता था, अब उसकी भी मिनिमम सैलरी जो होगी ये 42,000 से 45,000 रुपए होगी। सोचिए ग्रुप डी के एम्प्लॉय की जो सबसे
जो सबसे बेसिक एम्प्लॉय मानते हैं, जहां से एंट्री मानी जाती है, लेवल 1 की सैलरी वाले जो थे, जिनकी सैलरी अभी तक हुआ करती थी बेसिक पे 18,000 होती थी, अब उनकी सैलरी भी बढ़ के 42 से 45,000 रुपए हो जाएगी। और इसका आज ही अनाउंसमेंट हो गया है, 8th पे कमीशन का गठन कर दिया है सरकार ने, बोल दिया है कि 8th पे कमीशन का गठन कर दिया है। अब 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि हमें सैलरी कितनी बढ़ानी है। तो ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि अब आपकी सैलरीज भयंकर पड़ने वाली हैं। आप खुद एसएससी या बैंक या रेलवे, बैंक तो नहीं, एसएससी की या रेलवे